अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार मंत्री विजय चौधरी ने कहा है पूरा एनडीए मिलकर कह रहा है, भाजपा के नेता बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार ने काम किया है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश मॉडल पर बिहार ने जो ऊंचाई हासिल की है दूसरे प्रदेश के लोग भी उसका यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। पूरा एनडीए मिल के कह रहा है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो नीतीश मॉडल पर बिहार ने ये ऊंचाई हासिल की है कि दूसरे प्रदेश के लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसी पर चलना है। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर चलना भी नई चुनौती होगी, जो लोग आएंगे। नीतीश कुमार के विरासत को लेकर ही चलना है। विजय चौधरी जी क्या निशांत को लेकर भी कुछ कहेंगे कि निशांत पार्टी में सीएम बनेंगे? अभी मंत्री कौन बनेगा? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है सरकार जो है वो सरकार बनाने में ही लगी हुई है, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम चौपट हो चुका है। देखिए, सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा
अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग बताओ, डबल इंजन की सरकार है, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है, दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है। लोग नाक कटवा दिया बिहार का, तो इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी ने कल अकेले शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन किया है। ये बातें जो हैं वो यहां पर आरजेडी के द्वारा कही जा रही है। साफ कहना है, राज्यसभा सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री अकेले शपथ ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार जी को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी ने कल उनके लिए अकेले शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया है। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कल मुख्यमंत्री जी अकेले शपथ लेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, भूजा पार्टी को मिला करके, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हावी हो चुके हैं। और समाजवादी विचारधारा वाले लोग जो कहीं ना कहीं निशांत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अब कमजोर पड़ रहे हैं। इसी कारण कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अकेले शपथ दिलाने की व्यवस्था की गई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन की जो औपचारिकता है और जो घोषणा होना है, वो पूरी कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एनडीए पर हावी हो चुकी है। अमित शाह का जो सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उस सपना को साकार करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने भूजा पार्टी को जो माध्यम बनाया, वो स्पष्ट रूप से अब सामने आ गया है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा सदस्य के तौर पर अकेले शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी है, क्योंकि चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा का पुतला दहन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति हेमंता विश्व शर्मा ने बयान दिया है और कहीं से भी यहाँ पर उन्हें यहाँ पर वो शर्मिंदा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि हेमंता विश्व शर्मा का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आपको मैं ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि देश के सबसे वरिष्ठतम संसदीय जीवन में स्थान रखने वाले एक दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता, हम सब के अभिभावक को जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने
उनके खिलाफ टिप्पणियां की, इससे ये साफ अपमानजनक टिप्पणियां थी और पूरा देश के दलित इस बात से आहत है कि जिस तरह से दलितों पर लगभग सदियों से जो अपमान होता आया है और उस अपमान में बीजेपी आरएसएस जिस तरह से दलितों पर अत्याचार कराती है और करती है, उससे ये साबित हो गया कि संसदीय लोकतंत्र में बीजेपी को कोई हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे पागल व्यक्ति इस तरह से जो अभद्र टिप्पणियां की है, पूरे देश के दलित समाज को अपमान करने वाली टिप्पणियां हैं। और ये बिहार के दलित, पूरे देश के दलित और खास करके असम के दलित, कर्नाटका के दलित और तेलंगाना के दलित इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि दलितों पर अत्याचार आज भी घोड़े पर चढ़ करके शादी करने का परंपरा से घृणित रहती है, उसको रोकती है। आज भी दलितों के मोछ रखने पर जो है ये आरएसएस वाले को प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं बता दूं कि देश के हमारे दलित समाज के लोग खड़गे साहब के अपमान को कभी जाया नहीं होने देगी और पूरे देश के दलित इस अपमान का बदला लेगा कि खड़गे जैसे सीनियर नेता जो 8 बार सांसद रहे, जो देश के एक दिशा में दलितों का एक मार्गदर्शन दिया, आज आरएसएस ने और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे पागल व्यक्ति लोकतंत्र के संविधान के उस आर्टिकल को जिसमें दलितों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका अपमान है। मैं आने वाला समय में इसका प्रतिकार और विरोध करता हूं। भाषा के मर्यादा को तार तार कर दिया है सर। देखिए, भाषा जिस तरह से पवन खेड़ा के प्रति उन्होंने टिप्पणी की, उसकी चर्चा भी आप भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से खड़गे साहब के बारे में जो उच्चारण किया, ये कोई भी सब समाज में वही बोल सकता है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या हार के डर से पागलपन की दौरा पड़ रहा हो या पूरे प्रकरण में सच साबित हो गया हो, तभी वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। वरना संविधान में जो शपथ लेने वाले लोग ऐसा बोले तो सोचिए कि बीजेपी के मानसिकता क्या है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे। आरजेडी की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई जहां पर शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी यहाँ पर बन गई है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कई बातों को यहाँ रखा है। उन्होंने 67% अपराध बढ़ने की बातें रखी है। महत्वपूर्ण इस प्रेस वार्ता में सभी जो पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, सबको मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सामयिक स्थिति है, इससे लगभग सब लोग आप लोग रूबरू हैं, अवगत हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट है और उसके कई उदाहरण हैं। एक पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान आर्थिक अपराध विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, एक लेटर जारी की रामेश्वर रजक जी की, स्वर्गीय हैं और वो डीएसपी हैं। उनके संदर्भ में एक पत्र निकला
वो पत्र निकला था 31/3/2026 को कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया में जो साक्ष्य आए हैं आय से अधिक संपत्ति के, वो 67% अधिक संपत्ति के साक्ष्य माना गया था। तो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करते हुए पुलिस मुख्यालय में योगदान करने के लिए कहा गया। आपको जान करके हैरानी होगी, हालांकि मेरे पास पुख्ते सबूत नहीं है, ये लेटर 31 तारीख के है, पुलिस विभाग का ही है, पुलिस मुख्यालय का है। दूसरा लेटर में यह आया कि श्री गौतम कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, यह जो निकाला गया 1/4 को, कि गौतम कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन किशनगंज को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना को क्लोज किया जाता है। गौतम कुमार का ना पुष्टि फलना, ये तो लेटर निकल गया। लेकिन जो हम लोग को सूचना प्राप्त है और मीडिया बंधु भी लगभग अवगत हैं कि उन रसूख होने के कारण वो गौतम कुमार सिर्फ 4-5 ही जिले में अपनी जिंदगी नौकरी की काट ली। किशनगंज, अररिया, बगहा के इलाकों में ही पूरी जिंदगी अपनी, पूर्णिया तक में अपनी पूरी 94 से लेकर के आज तक अपनी सरकारी सेवा की है। फिर एक लेटर जो प्राप्त हुआ तो मुझे जानकारी मिली कि कई खोखों का इस्तेमाल किया गया और कई खोखा का इस्तेमाल रसूखदार जो सरकार में मंत्री हैं उन तक पहुंच करके और फिर उसी प्रभाव के इलाके में उन्हें। चलिए बात करेंगे जहानाबाद जिले की, जहां पर जहानाबाद में सरकारी कामकाज पर हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अंचल अधिकारी यानी कि सीओ और राजस्व कर्मियों के बाद अब पंचायत सचिव भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे गांव से लेकर प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बिहार सरकार पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिवों के द्वारा यहाँ पर सचिवों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। सर आम जन तो पूरा परेशान है, हम अपने स्वयं परेशान हैं। डेली हमको बुलाया जाता है और 2-3 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद रिजल्ट यही होता है कि सर अभी नहीं किए हैं। किस काम के लिए कहाँ आ रहे हैं? हम पारिवारिक सदस्यता के लिए आ रहे थे। कहाँ पर आ रहे हैं? अंचल कार्यालय में। तो नहीं मुलाकात हो रही? नहीं हो रही है, डेली के डेली टाइम पास कर दिया जा रहा है। ऐसे में काफ़ी समस्या हो रही है आप लोगों को? जी बहुत समस्या हो रहा है। ऐसे में फिर क्या करेंगे आप लोग? समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास जाएं। वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जाइए, इनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास जाइए। अभी पंचायत सचिव के पास गए, फ़ोन लगाए तो कह रहे हैं कि हम हड़ताल में चले गए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की अपनी जो मांगे उनको लेकर हड़ताल पे जा रहे हैं, आम जन की काम फिर कैसे होगी? सर आम जनता तो सब परेशान है, समय पर काम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता को तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जी बहुत नुकसान है, आम जनता तो परेशान है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जब स्वयं सर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज हमको टहला दिया जा रहा है। हम लगभग महीना दिन से 20-22 दिन से हो गया है मेरा। इसको लेकर जनता दरबार में डीएम मिले हैं क्या? नहीं, हम उधर नहीं गए हैं, इधर ही, यहाँ से डायरेक्ट नहीं ना बोलते हैं, कहते हैं कागज जमा कर दीजिए और आते रहिए। अब आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोशन कुमार। मेरा हड़ताल नहीं, कागज का तब सब ले ले और रसीद न काट रखे। कितना दिन से आ रहे हैं? हम 2 साल से धोड़े थे सर। 2 साल से अभी तक रसीद नहीं कटा आपका? ना, एगो अथी लगलो है सिविल कोर्ट अपने के लरसा, वही कागज दे दी है, सब कुछ दे दी है, कोई नहीं। और अभी तक न पता है आपका, और पैसा 6,000 दे दी है। क्या करे, कर्मचारी से बात हो तो क्या करते हो? और जब भेंटे न हो रही थी तब खोजी के कराया, अभी आई तो अब भेंटे न हो रही, ककरा से कहिए। हड़ताल पे गए हुए हैं? आज न हड़ताल पर ही 2 महीना 3 महीना से न गए हथिन सर। अब पहले से तो दौड़ के आवा लिया है, तब उसको सुनवाई। यहाँ आज एक प्यून है, ये क्या है, सीओ
हाँ अफरीन करके हैं, वो आज दिखाती हैं कि कल है मुझे बड़ा बाबुल लेटर इस तरह का दिए हैं। क्या समस्या क्या है? रैतीकरण करने के लिए 50 सालों से मेरा मकान है यही ब्लॉक के पीछे। मेरा 2 कट्ठा ज़मीन था मेरे माँ के नाम पे, उसमें से 1 कट्ठा मैं बेचा हूँ, उसका डीड भी है, खतियान भी है, रसीद ऑलरेडी कट रहा है, कैरेट रसीद है। ये सब समस्या है हमारे। मैंने 2 महीना से हम परेशान हैं रैतीकरण। आ रहे तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको? दौड़ा रहे हैं कि यहाँ लेटर नहीं आया है। फिर वहाँ DCR के यहाँ आज गए हैं तो वहाँ के DCR के वो चिट्ठी ये निकाल करके दिन की जा करके दे दीजिए नाजिर बाबू। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? 1 महीने से। 1 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं? यहाँ दौड़ रहे हैं CO का। क्या करते, कुछ काम भी करते हैं आप क्या? जी नहीं, मैं एक छोटा सा श्रृंगार का दुकान है पटना में। मैं पटना से आ रहा हूँ जी। कोई काम छोड़ के आ रहे हैं ना आप? जी काम छोड़ करके आ रहे हैं। तो पूछ लेता, कितनी परेशानी हो रही है? अभी काम हो गई आपकी? नहीं, अभी तो रखे हुए हैं कि आज बोला गया है अफरीन लेडी हैं वही आज बोली हैं कि आज नाजिर बाबू को दे देंगे। नाम में थोड़ा सा गलती है, वह के पेट चिरा हुआ है, वह होना चाहिए खाली। उसी के लिए इतना चक्कर मार रहे हैं। जनता दरबार में भी गए, जनता दरबार से भी अथी का परिभाजन कहीं की करवा के लाइए, परिभाजन भी करवा रहे हैं, अभी तक माने नहीं हुआ है। तो वो माने किसान वाला जो 6000 मिलता था ना, उसी में गड़बड़ है। तो उसको लेकर आप कहाँ आए हुए अभी? ये आए हुए थे कि अथी करने के लिए, जो है अथी काम से आए थे। हम यहाँ ब्लॉक में आए हुए हैं कर्मचारी से मिलने के लिए, परमाइजन के लिए दिए हुए थे और अभी सब कर्मचारी लोग स्ट्राइक में हैं और इस कारण परेशानी है, बार बार आना पड़ता है। मेरा गांव पंडुई हुआ, पंडुई से हम आए हुए हैं और हम कम से कम साल भर से दौड़ रहा हूँ इसके लिए। कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी है, कोई काम ही नहीं ढंग से होता है। हड़ताल पे जाने से आप लोगों को? हड़ताल के जाने से तो बहुत नुकसान है सबको, सब आके रोज लौट रहा, पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।